हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बड़ों को चांस पर से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ठंडी ठंडी सुबह के साथ शुरुआत हो गई हमारे न्यू ब्लॉग की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं चौका, तो चौका लगा लेते हैं और उसके बाद में हम खाना बनाएंगे। फिर हम करेंगे सफाई रसोई की आज। तो जो हमारे बाहर की दीवार है रसोई की, तो आज उसकी सफाई करेंगे। तो उसमें थोड़ी सी हमको आज मिट्टी की छपाई करनी है और उसके बाद मिट्टी से ही हम लिपाई कर देंगे। जो कि हमारे यहाँ पीली मिट्टी मिल जाती है खेतों में, तो उसी से हम लिपाई कर देंगे और बहुत अच्छे से उसका कलर भी आता है, बिल्कुल गेरू जैसा। और हमारे गांव में सारे लोग उसी पीली वाली मिट्टी से ही लिपाई करते हैं, दीवारों की भी और ज़मीन की भी उसी से करते हैं। थोड़ा सा गोबर भी मिला लेते हैं तो और अच्छे से लिपाई हो जाती है। तो इधर हमारे आलू उबल चुके हैं, तो आलू आज थोड़े से हम कौरेंगे और थोड़े से हमने आलू के बनाए हैं पकोड़े। तो इस टाइम आलू के पकोड़े वैसे बनाना बनता तो नहीं है, क्योंकि इतने सारे काम हो गए हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इस टाइम हमारे आलू आए हैं मिल से छुट के। तो आलू की सब्ज़ी तो इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि थोड़े से मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन पकोड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग पकोड़े बना रहे थे। तो सारे लोग आलूओं की नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। कोई तो कचौड़ी पसंद करता है तो कोई पकौड़ी पसंद करता है। तो आज हम लोगों ने पकोड़े ही बनाए थे। तो और खाने में हमने बनाई थी खिचड़ी, बाद में खिचड़ी बना ली थी। सारे लोग पकोड़े पहले खा चुके थे, तो खिचड़ी हमने देर से बनाई थी और तब तक हम लग गए थे सफाई पर। तो इधर सारे लोग बैठे हैं, बना रहे हैं। तो आरोही भी बना रही हैं अपने पकोड़े छोटे छोटे से। तो देखो कितने प्यारे से बने हैं और बहुत अच्छे से बने थे। और तो आज हमने खाना बनाने का आप सभी को थोड़ा सा ही दिखाया है, क्योंकि आज दिखाएंगे आप सभी को हम साफ़ सफाई का, कि किस तरीके से हम लोग गांव में अपने घरों को साफ़ सुथरा करते हैं और ख़ासकर कच्चे घरों को किस तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं और कैसे करते हैं साफ़ सफाई। सिर्फ हम लोग मिट्टी से ही इतना अच्छे से लिपाई पुताई करके कच्चे घरों को साफ़ सुथरा कर देते हैं। और कोई त्यौहार आता है तो अपने घरों को कैसे हम सजा देते हैं लिपाई पुताई से ही। तो यहाँ पर उसके बाद में हमारा खाना बन गया था। तो उसके बाद में थोड़े से हमारे कपड़े थे आज, तो हमने कहा पहले कपड़े धुलकर डाल देते हैं, क्योंकि बाद में धूप चली जाएगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा लिपाई पुताई करने में। और साफ़ सफाई तो चलती ही रहती है पूरा दिन। तो पहले ये जो हमारे डेली के काम हैं ये पहले कर देते हैं। कपड़े वपड़े खींचना ज़रूरी है। तो पहले हमने कपड़े धुलकर डाल दिए थे, तो धूप निकली है तो सूख जाएंगे सारे। तो ये काम हमको पहले ही निपटाना था, तो इसीलिए हम कपड़े धुलने के लिए बैठ गए थे। तो पहले कपड़े धुलकर डाल देते हैं और उसके बाद में हम सफाई पर लगेंगे। और जैसे कि आप सभी को हमने बताया था कि जब भी हम वीडियो एडिट करते हैं तब बगिया को अपनी चले आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कौवा ये चिल्ला रहा है और हमारी भैंस भी चिल्ला रही है। तो इधर हम दीवार की लिपाई करने में लग गए हैं। तो अब हम करेंगे दीवार की लिपाई। और ये हम लिपाई कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ हमने बताई है कि खेतों में ही पीली वाली मिट्टी हमारी मिल जाती है, तो उसी से हम लिपाई कर रहे हैं। बिल्कुल गेरू जैसी लग रही है, तो इसको पीली मिट्टी बोला जाता है। और थोड़ा सा हमने इसमें गोबर मिला लिया है, तो उससे इसमें बिल्कुल बालू बालू नहीं लगेगी। वैसे तो ये बालू वाली ही होती है, तो पीली पीली मिट्टी होती है, तो बहुत अच्छे से इसमें लिपाई हो जाती है। ये हमारी दीवार है रसोई जो हमारी बनी है, तो आगे वाली दीवार है। तो पहले हमने आगे से ही शुरू किया था। तो पहले आगे वाली इसको लीप लेते हैं, उसके बाद में हम अंदर लीपेंगे। तो आज नहीं लीपेंगे, वो हमने बताया है कि एक दिन बाद हम लीपेंगे, क्योंकि आज इसमें ही बहुत सारा टाइम लग गया था। तो 2-3 घंटे इसी में लग गए थे, क्योंकि कच्ची दीवारों में बहुत सारा टाइम लग जाता है। जहाँ पर टूटी फूटी होती हैं उसको भी संभालना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऊबड़ खाबड़ था, तो यहाँ पर हमने मिट्टी से छपाई की। उसके बाद में फिर लिपाई करना शुरू किया। थोड़ी सी सूख भी गई थी, तो उसके बाद में हमने दोबारा से यहाँ पर लिपाई करना शुरू किया। तब तक हम और जगह पर मिट्टी की छपाई कर रहे थे, तो तब तक ये सूख गई। तो फिर से हम दोबारा से यहीं पर लग गए थे। तो पूरी दीवार को आज हमको यहीं पर पोतना है। तो बाद में जितना टाइम हमारे पास बचा था खाना बनाकर खाकर, तो सारा टाइम हमने यहीं पर दीवार को पोतने में ही लगा दिया था। और उसके बाद में फिर हम लोग नहाए धोए थे। तो यहाँ पर तो हम आज अकेले ही पोत रहे हैं, वैसे तो बुआ हेल्प करा देती हैं।
तो बुआ जी इस टाइम थोड़ा सा हमारा पीछे जो है वहाँ पर मिट्टी इट्टी डालने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर मिट्टी इट्टी डलवा रही थी। तो हमने अकेले ही ये दीवार थोड़ी ही सी थी लेकिन काम तो बहुत था, लेकिन 2-3 घंटे में हमने पोत दी थी, लेस पोत करके बराबर कर दी थी। तो ये हमारी दीवार जो है ना कि दरवाजे के बिल्कुल सामने ही पड़ती है, इधर की साइड में दरवाज़ा भी है, तो इसीलिए हम मुँह भी ढके नहीं थे। फिलहाल पल्ला तो डाले ही थे मुड़ से, तो इसीलिए पल्ला भी नहीं उतार सकते थे। तो वैसे तो चाहे जल्दी बन जाती, और सारे कपड़े हमारे गंदे हो गए थे, क्योंकि मिट्टी का काम करो तो बहुत सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। 2-3 बार हमने साड़ी को धुला, तब भी साड़ी अच्छे से धुल नहीं पाई थी, बरुआ ही बरुआ निकल रही थी। तो इधर से सारे लोग निकल भी रहे थे, बड़े बूढ़े जो भी लगते हैं, तो इसीलिए पल्ला बिल्कुल हमारा सर से उतरा नहीं था। तो इसी वजह से हमारी साड़ी सारी गंदी हो गई थी। वैसे साड़ी समेट कर बैठ जाओ या करो काम तो बिल्कुल भी साड़ी गंदी नहीं होती। और हमारे यहाँ पर सारे लोगों के पक्के मकान और बने हैं, सिर्फ मेरा ही यहाँ पर थोड़ा सा ये है सो कच्चा अभी रह गया है, वो भी धीरे धीरे बन जाएगा। आप सभी का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहेगा तो बहुत जल्दी से ही बन जाएगा। अब गांव में भी ज़्यादा मकान कच्चे नहीं रह गए हैं, ज़्यादातर सबके पक्के ही बन गए हैं, थोड़े बहुत ही ऐसे ही हैं कच्चे। जिन लोगों के कच्चे घर हैं तो वो लोग बहुत जल्दी से ही इसीलिए सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कच्चे घरों में ज़्यादा टाइम लग जाता है सफाई करने में, उतना टाइम पक्के घरों में नहीं लगता है। पक्के घरों में लिपाई पुताई करने का इतना काम नहीं होता है, और कच्चे घरों में सारी दीवारों को लीपना पोतना होता है, छपाई करनी होती है, ज़मीन को भी लिसाई पुताई करनी होती है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर हमारी रखी थी बोरी में भरी हुई मिट्टी, तो मिट्टी की जो बोरी थी तो बहुत सारी छिप गई थी, क्योंकि हमने नहीं हटा पाई थी। बहुत सारी मिट्टी भरी रखी थी तो बहुत सारा वजन था। और इधर साइड में हमने एक एक गेंदे का पेड़ लगाया था, तो वो भी हमारा बेकार हो गया है। अब वो वाला उधर वाला तो अच्छा है, लेकिन ये वाला ख़राब हो गया है, तो ये वाला हमको दूसरा लगाना पड़ेगा। और ये अभी नीचे की जो ज़मीन है यहाँ पर भी अभी मिट्टी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर हम लिसाई करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर भी गड्ढे गुड्ढे हैं। यहाँ पर पनारा जो छत का है वो चल रहा था, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी पड़ेगी। तो ये भी यहाँ पर आज मिट्टी डाली जाएगी, उसके बाद में हम फिर बाद लिसाई करेंगे अगले दिन। और रसोई के अंदर की जो दीवारें हैं जहाँ जहाँ भी फूटी थी वहाँ पर भी हमने छपाई कर दी है, तो तब तक वो सूख जाएगी। तो यहाँ ये इधर की अब रह गई है दीवार, और जो भी ये दरवाजे की साइड में ये दीवारें हैं कितनी मोटी मोटी सी हैं, तो यहाँ पर जब खसेगी ये दीवारें तो बहुत सारी मिट्टी होगी। तो यहाँ पर पूरी मिट्टी आएगी भी नहीं, क्योंकि जितनी मोटी ये दीवारें हैं उतनी मोटी ही इसकी छत है, बहुत छत में भी बहुत सारी मिट्टी लगी है। और यहाँ का ये इतना काम करके हम तो बहुत ही थक गए थे, इतने बाद में पैर दर्द हुए, क्योंकि आज खड़े होकर हमने ज़्यादा काम किया है। वैसे काम तो डेली करना पड़ता है, लेकिन बैठकर ही करते हैं, ज़्यादा खड़े होकर नहीं करते हैं। और आज तो पूरा खड़े होकर ही काम किया, पूरी दीवार में मिट्टी इट्टी लगाई, तो इसीलिए हम बहुत थक गए थे। तब हम बाद में लास्ट में बैठ कर ही लगाने लगे थे, और लास्ट में पैर मेरे बहुत ही दर्द किए थे शाम को, क्योंकि इस टाइम अगर एक साथ में भी सारा काम करो तो भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही काम करते हैं, क्योंकि रोज़ करना है थोड़ा थोड़ा सा तो हो जाएगा, और एक साथ में अगर करोगे तो एकदम से तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो बिल्कुल भी काम ही नहीं हो पाएगा। तो इधर ये हमारा हो गया है सारा काम, तो दिखाते हैं। तो इतने टाइम हम आए थे तो तब दीवार हमारी सूख गई थी, तो सूखने पर इस तरीके का कलर आया है दीवार का। तो ये 8 बजे का टाइम है शाम का। आज आरोही के पेट में होने लगी थी दर्द, वो भी शाम को, तो बहुत ही सारे लोग परेशान थे, और आरोही भी बहुत ही रो रही थी, बहुत ही परेशान थी दर्द की वजह से। और आरोही को उतने ही टाइम हम लेकर गए थे दवाई के लिए, तो इतने टाइम आरोही को आराम मिल गई थी, क्योंकि दवाई खिला दी थी तो आराम मिल गई थी। तो हम आरोही से कर रहे थे बातें। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में।